बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अब मैं ये जो मियाँ चुन्नू में वाक़या हुआ है जिसमें डॉक्टर ने शर्मनाक हरकत की हैं एक ख़ातून के साथ, अब इसका मैं पार्ट 2 बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है, ये टॉपिक ऐसा है कि एक वीडियो अगर मैं बनाती तो बहुत लंबी हो जाती। अब नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ज़ुबान टच करके किया जाता है। पहला सवाल तो ये बनता है। और दूसरा कि एक वीडियो और वायरल हुई है जो अभी मुझ तक पहुंची कि जिसमें एक नर्स हैं और वो कह रही हैं कि जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर तो ऐसे नहीं हैं, हम काफ़ी अरसे से इनके साथ काम कर रहे हैं। और फिर उसमें वो जो नर्स है उसने वो अपना रूम भी एक छोटा सा दिखाया। उसने कहा जी ये देखें, इधर मैं होती हूँ, इधर डॉक्टर साहब होते हैं और ये स्ट्रेचर है। और यानी कि वो रूम दिखाया जिसमें ये वाक़या पेश आया है। और उसने ये भी कहा कि नर्स ने कि डॉक्टर जो है इसको फंसाया जा रहा है और ये तो प्रोपोगंडा है डॉक्टर के ख़िलाफ़। अब अंडरस्टूड है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसा मामला होता है तो वहाँ पर मौजूद जो अमला है या वहाँ पे जो स्टाफ है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में या हमारे किसी सीनियर डॉक्टर ने कोई ऐसी हरकत की है। अब साफ जाहिर है कि स्टाफ की जो वीडियो है उसको बनाने का मकसद ये था कि डॉक्टर जो है उसको बेगुनाह साबित किया जाए और इस चीज़ को भी साबित किया जाए कि ये डॉक्टर के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपोगंडा है। और नाजरीन, जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर जो है इनकी फैमिली इनके साथ नहीं रहती। वो इनकी इन हरकत की वजह से परेशान थी, बहुत तंग थी, क्योंकि माजी के हवाले से भी काफ़ी स्कैंडल रफ़ीक गुज्जर जो हैं उनके सामने आ चुके हैं। और नाजरीन, बाकी जो प्रूफ है वो उनकी फ़ेसबुक आईडी ने दे दिए। आप उनकी फ़ेसबुक आईडी जो है आप उसको ज़रा विज़िट करें। मेरा तो दिमाग घूम गया और अगर आप विज़िट करेंगे तो आप भी देखेंगे कि इस उम्र में मुंह में दांत ना पेट में आंत, डॉक्टर को इस तरह के कंटेंट लाइक करने की क्या ज़रूरत थी। एक अजीब सी ये बात है। और डॉक्टर जो है नाजरीन, इतनी गलीज़ और गिरी हुई हरकत जो डॉक्टर ने की। अब मैं एक बात आपको बताती चलूँ, डॉक्टर बेशक एक बहुत मुकद्दस पेशा है, डॉक्टर एक मसीहा का नाम देते हैं हम इनको, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं ये भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। और मैं समझती हूँ कि फरिश्ता कोई भी नहीं होता। इस दौर में हम ना ही किसी पे भरोसा कर सकते हैं। कोशिश करें कि फ़ीमेल डॉक्टर्स के पास जाएं। जब भी ख़वातीन के मुतालिक कोई भी मामला हो तो हमेशा फ़ीमेल अच्छी डॉक्टर्स का इंतखाब करें। और दूसरा, अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि मेल गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना भी पड़ता है तो कोई फ़ीमेल स्टाफ जो है वो मेल डॉक्टर के साथ ज़रूर होनी चाहिए और कोशिश करें कि एक खातून अपनी भी जाएं। और नाजरीन, अभी मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी लोगों ने शेयर किए कि यकीन जाने के मुझे बताते हुए यहाँ शर्म आ रही है। ख़ास तौर पे डेंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने इनके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आपको नहीं पता है कि ये जो क्लिनिक होते हैं इनके अंदर क्या कुछ हो रहा होता है। और नाजरीन, मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि जैसे ये पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, इस तरह तमाम इंसान बराबर नहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी शोबे में या किसी फील्ड में कोई एक इंसान गलत है तो सब ही गलत है, ऐसा नहीं है। पांचों ये चारों उंगलियां अगर बराबर नहीं हैं तो सब इंसान भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे माशरे में जहाँ बुरे इंसान हैं वहाँ अच्छे भी हैं। और आपसे यही कहना था कि कोशिश करें जो लोग गलत हैं उनसे मुख्तात रहें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला एजाज़ गनी को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद फरमाएं और ऐसे लोग जो हैं वो नज़र में, ये तो एक मामला था जो सामने आ गया। पता नहीं ऐसे कितने मामलात रोज़मर्रा होते होंगे जो कि हमारे सामने नहीं आते।